एक दिन अचानक ड्रिल सार्जेंट ने डॉर्म में छापा मारा। वो गुस्से में तमतमाया हुआ अंदर घुसा और उसने विंसेंट की लॉकर में छिपा हुआ ब्रेड का टुकड़ा पकड़ लिया। ये देखकर वो और भड़क गया। उसने तुरंत एक नया नियम बना दिया। अब से अगर विंसेंट से कोई भी गलती हुई तो पूरी यूनिट को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से में उसने वो ब्रेड विंसेंट के मुंह में जबरदस्ती ठूंस दी और बाकी सैनिकों को जमीन पर गिरकर पुशअप्स करने का हुक्म दे दिया। बाकी जवानों को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें किसी और की गलती की सजा दी जा रही है। उन्होंने गुस्सा निकाला सीधे विंसेंट पर। उन्होंने सख्त साबुन को तौलियों में लपेट लिया और उन्हें कसकर बांध दिया। ये हथियार जैसे बन गए जिनसे मारने पर जख्म तो नहीं दिखते थे, लेकिन दर्द बहुत होता था। रात के अंधेरे में सब चुपचाप विंसेंट के बिस्तर के पास पहुंचे। उसे कंबल से जकड़ लिया, उसका मुंह दबा दिया और इन तौलियों से उसे बुरी तरह पीटा। उसकी चीखें बैरक के हर कोने में गूंज उठी। हर एक ने उसे मारा, यहाँ तक कि उसका इकलौता दोस्त डेविड भी थोड़ी देर की झिझक के बाद बाकियों के कहने पर औरों से ज्यादा जोर से उसे मारने लगा। उस रात के बाद जो विंसेंट हमेशा मुस्कुराया करता था वो जैसे कहीं खो गया। उसकी जगह एक ऐसा इंसान आ गया जिसमें गुस्सा था, दर्द था और बदले की आग जल रही थी। अब उसने खुद को साबित करने की ठान ली थी। अगले कुछ ही दिनों में वो बाकी सबकी तुलना में कई गुना ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी हर चाल सटीक हो गई थी। अब उसकी बंदूक की निशानेबाजी एकदम सटीक थी और हथियार वो ऐसे संभालता था जैसे कोई अनुभवी सिपाही हो। सार्जेंट हैरान रह गया। जो उसे हमेशा कमजोर और बेकार लगता था अब वही सबसे तेज और चुस्त हो गया था। पहले तो विंसेंट दूसरी दीवार तक भी नहीं चढ़ पाता था। उसे ऊंचाई से डर लगता था, एक भी पुल अप नहीं कर सकता था। इसलिए सार्जेंट उसे सबके सामने जलील करता था, मारता था। मगर उस रात के बाद विंसेंट का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वो बंदूक साफ करते हुए खुद से बातें करता। एक रात डेविड पहरे पर था तो उसने बाथरूम से कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो जो देखा वो चौंकाने वाला था। विंसेंट टॉयलेट पर बैठा था और अपनी राइफल में गोलियां भर रहा था, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ। डेविड दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगा कि ऐसा मत करो वरना फिर सबको सजा मिलेगी। विंसेंट अचानक खड़ा हो गया और जोर जोर से ट्रेनिंग के आदेश चिल्लाने लगा जैसे वो कोई अफसर हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बैरक जाग गया। सार्जेंट गालियां देता हुआ अंदर आया, लेकिन जब डेविड ने बताया कि विंसेंट की राइफल में गोलियां हैं तो उसकी शक्ल एकदम बदल गई। वो अब बहुत धीरे और नरमी से बात करने लगा, उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंसेंट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये देखकर सार्जेंट को बहुत अपमान महसूस हुआ और वो फिर से चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा। लेकिन इस बार विंसेंट चुपचाप खड़ा रहा। उसने बस जेब से एक गोली निकाली और उसे सीधे सार्जेंट के हाथ में दे दी। पूरा बैरक सन्न रह गया। डेविड ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी विंसेंट ने अचानक अपनी राइफल डेविड की तरफ तान दी। मगर आखिरकार वो अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो वापस टॉयलेट पर बैठ गया और धीरे धीरे राइफल का मुंह अपने मुंह में डाल लिया।